हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी वेल होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी सब्जेक्ट को। तो ये बी ए ऑनर्स साइकोलॉजी सेमेस्टर 1 DSC 1 है। तो इसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें क्या क्या यूनिट्स पढ़ने हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल में नया हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं आपके लिए इन फ्यूचर लेकर आऊँ तो आपको इससे हेल्प हो जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो गाइस, सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या होती है इंडियन एंड वेस्टर्न स्कोप में। और सेकंड यूनिट आपकी लर्निंग एंड मेमोरी है, ठीक है। और थर्ड यूनिट आपकी रहेगी मोटिवेशन एंड इमोशन मोटिवेशन। तो आपको इसमें टोटल 3 यूनिट्स पढ़नी है और लेसन आपके 5 रहेंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बी ऑनर्स साइकोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट का ये सब्जेक्ट है। और इसके 3 आवर्स का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। 90 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहने वाला है डिसिप्लिन का। तो इसमें आपको अटैम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और अटैम्प्ट शॉर्ट नोट इज़ कंपलसरी। जो आपके शॉर्ट नोट रहेंगे आगे मैं आपको दिखलाऊंगा, वो कंपलसरी है। चलिए डिस्कस करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दो बहुत लैंग्वेज में आपके इस पेपर को। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिए आप। साइकोलॉजी इज अ साइंस elucidate on the phrase discussing nature of psychology, elaborate on any 5 applied subfields of psychology। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम हिंदी में आपको बता देता हूँ। मनोवैज्ञानिक एक विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक की प्रकृति पर चर्चा करते हुए इसके वाक्यांश को स्पष्ट करें। मनोवैज्ञानिक के किन्हीं 5 अनुप्रयुक्त उपक्षेत्रों पर विस्तार से प्रकाश डालें। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है रहेगा आपका कि डिस्कस द एंट्यूरिज्म एंड सिफरिंग मॉडल ऑफ मेमोरी इन डिटेल, एलोबरेट ऑन एनी 3 स्ट्रेटजीज ऑफ इनहेंसिंग मेमोरी। यानी कि स्मृति के एटकिसन और शेफिन मॉडल के विस्तार से चर्चा करें। याददाश्त बढ़ाने को किन्हीं 3 रणनीतियों से विस्तार से चर्चा करें। तो इस सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखिए आप। व्हाट इज़ मोटिवेशन, की प्रेरणा क्या है। और डिस्कस इट्स नेचर, एक्सप्लेन द फिजिकलिकल एंड साइकोलॉजिकल एसेट्स ऑफ हंगर ऑफ मोटिवेशन। तो हिंदी में आपको बता देता हूँ प्रेरणा क्या है और इसकी प्रकृति व चर्चा करें। प्रेरणा के रूप में भूख के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की व्याख्या करें। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड इंडियन साइकोलॉजी इमर्ज इन इंडिया, डिस्कस इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, डिफरेंटेड इंडियन पर्सपेक्टिव फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। तो हिंदी में है, भारत में भारतीय मानवविज्ञान का उदय कैसे हुआ, आपको इसमें भी बताना है। और मानव व्यवहार को समझने में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य को मनोवैज्ञानिक पश्चिमी परिप्रेक्ष्य से अलग करें। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपका, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनरी, डिस्कस इन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन इन डिटेल। यानी कि चिर प्रतिष्ठ पारुनुकल क्या है और इसके सिद्धांतों और अनुप्रयोग पर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। आप शॉर्ट नोट देख लेते हैं कि क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन आपका जो शॉर्ट नोट में आता है वो आता है, मनोविज्ञान में कोई 2 आधुनिक दृष्टिकोण, यानी कि एनी 2 मॉडर्न पर्सपेक्टिव इन एज साइकोलॉजी। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोट में। दूसरा आप शॉर्ट नोट लिखिए, कॉसेस ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने के कारण। थर्ड शॉर्ट नोट आपका रहेगा कल्चर एंड इमोशन, संस्कृति और भावना। और फोर्थ शॉर्ट नोट आपका रहेगा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का दायरा। और फिफ्थ है आपका ऑब्जर्वेशन लर्निंग, यानी कि अवलोकन सीखना। तो ये आपके जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इससे ज़रूर प्रिपेयर करना। और
इसी में से ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आएगा आपके एग्जाम में, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।